बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसके अंदर हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखेंगे और हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे, और इसमें हम मीन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। मीडियन कैसे मालूम करते हैं वो सीखेंगे। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला कौन सा है, अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला कौन सा है, वो हमने इसके अंदर सीखना है। उसके बाद हमने इस चैप्टर के अंदर ये भी सीखना है कि ये रियल लाइफ में किस किस जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर अचीव बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री के अंदर बच्चों ने जो स्कोर गेन किए हैं वो उसने बता दिए हैं। 24 से 28 तक, 29 से 33 तक, और 34 से 38 तक, 39 से 43 तक, 44 से 48 तक, और 49 से 53 तक। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बता दिए हैं 3, 6, 12, 23, 15, 6, और टोटल इसमें स्टूडेंट कितने हैं 65 जिन्होंने पार्टिसिपेट किए। अब हमने इसके अंदर जो नीचे सवाल दिए गए हैं उनका हमने इसको जवाब देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट्स ऑफ द लास्ट क्लास। आखिरी क्लास की अपर लिमिट हमने बतानी है। अब अपर लिमिट क्या होती है और लोअर लिमिट क्या होती है। तो इस जो स्कोर्स है इसको देखें तो स्कोर हमारे पास है 24 से 28 तक, ठीक है। तो ये जो 24 है ये लोअर लिमिट है और 28 जो है वो अपर लिमिट है, ठीक है। जो सबसे पहले दी होगी वो लोअर लिमिट होगी, जो दूसरे नंबर पे दी होगी जहाँ तक उसने लिमिट दी हुई है वो अपर लिमिट होगी, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पहले पार्ट में वो पूछ रहा है कि लास्ट जो क्लास है उसकी अपर लिमिट कौन सी है। तो उसकी अपर लिमिट है 53। 1 का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43। 39 to 43 ये दिया गया है, और वो कहते हैं कि इसमें लोअर लिमिट कौन सी है। तो लोअर लिमिट कौन सी है इसमें 39। लोअर लिमिट कौन सी है 39, और अपर लिमिट इसमें कौन सी है 43। लेकिन चूंकि इसमें वो सिर्फ लोअर लिमिट पूछ रहा है इसलिए लोअर लिमिट है इसकी 39। तीसरा पार्ट है, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 to 38। 34 to 38 जो क्लास है उसका मिड पॉइंट मालूम करना है। तो ये क्लास है 34 से लेकर 38 तक। 34 + 38 करेंगे और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को प्लस करते हैं 72 आ जाएगा।
2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 36 इसका मिड पॉइंट होगा। नंबर 4, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 29 to 33 एंड 44 to 48। तो क्लास है हमारे पास 29 से 33, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, और 44 to 48 जो है उस क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी है 15। 1 का 5 पार्ट, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमें क्लासेस दी गई हैं उनके दरमियान क्लास लिमिट कितनी है वो हमने बतानी है। ठीक है, तो ये क्लास देखें 29 से 33 है, तो काउंट करते हैं 29, 30, 31, 32, 33। तो इसमें साइज़ कितने हैं 5 का। देखें 1 2 3 4 5 का साइज़ है, तो इसका आंसर क्या होगा 5। नंबर 6 पार्ट, इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल। वो स्टूडेंट की क्लास हमने बतानी है जिसमें कम से कम स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं। ठीक है, तो हम बुक की तरफ आते हैं और बुक से देख के आपको बताते हैं। तो ये देखें, ये क्लास है, इसमें 3 हैं। ठीक है, तो क्लास कौन सी होगी 24 to 28। तो ये हमने इधर लिख लिया 24 to 28। नंबर 7, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। हमने उसकी क्लास लिमिट की उस क्लास की लोअर लिमिट बतानी है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 है। ठीक है, तो ग्रुप की तरफ आए। ठीक है, ये ग्रुप की तरफ आए 44 to 48, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 44। लोअर लिमिट क्या होगी 44। ये हमने लिख लिया है लोअर लिमिट इक्वल 44। नंबर 8 पार्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43। 24 और 43 तक स्टूडेंट्स के नंबर बताने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं 24 से 43। तो ये 24 है और ये 43 है, तो 24 से लेकर 43 तक। तो हम क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर लेंगे, 3 को, 6 को, 12 को, 23 को। तो ये देखें 24 to 28 3, 29 से 33 6 थे, 34 से 38 12 थे, 39 से 43 24 थे। इन चारों को प्लस करेंगे तो 44 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 44। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर। एक स्कूल में चेयर को मरम्मत करने के लिए जो अखराजात आए हैं वो उसने बता दिए हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार, हमने टैली मार्क
मेथड इस्तेमाल करना है और साइज़ उसमें रखना है 3 का। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले आपको सबसे छोटी वैल्यू आपने देखनी है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास 144। फिर आपने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है आपके पास 167। अब उसने बता दिया कि इनके दरमियान साइज़ कितना होना चाहिए, यानी क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, वो 3 का, यानी इनके दरमियान जो गैप है वो 3 का होना चाहिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसने डाटा दिया हुआ है उसको अरेंज करना है। तो ये डाटा मैंने पहले ही अरेंज करके लिखा हुआ है। 144, 145, 145, 146, 147, 148, 149 इसी तरीके से अरेंज करना है। और लास्ट में आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है 167। ठीक है, तो ये हमने डाटा को अरेंज कर लिया। अब हमने टैली मार्क बनाने हैं। तो वो कैसे बनाने हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्लास लिमिट उसने बताई है कि उनके दरमियान गैप कितना होना चाहिए, 3 का। तो 144 से लेकर 146 तक, यानी 144, 45, 46 ये 3 का हमने इनके दरमियान गैप रखा है। फिर 147 से 149 तक, फिर 150 से 152 तक, फिर 153 से 155 तक, फिर 156 से 158 तक, फिर 159 से 161 तक, फिर 162 से 164 तक, फिर 165 से 167 तक। अब हमने इनका अगला जो बनाना है वो है टैली मार्क वाला बॉक्स बनाना है। टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब टैली मार्क 144 से लेके 146 तक हमने देखने हैं कि कितने नंबर हमारे पास हैं। ठीक है, तो एक दो बताता हूँ फिर बाकी डायरेक्ट लिख दूँगा। 144 से 146 तक, तो ये देखें 1, 2, 3, 4, तो कितने हैं हमारे पास, 4। तो टैली मार्क हमारा होगा 4। तो ये हम यहाँ पे 4 लाइनें लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, और ये टोटल 4 थे, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 4। अब आपने देखना है 147 से 149 तक कितने हैं। एक, 2, 3, तो ये 3 है। 147 से लेके 149 तक कितने हैं, 3। तो वो हमने टैली मार के इनके निशान लगा लेने। 1, 2, 3, फ्रीक्वेंसी इसकी बन जाएगी 3। अब हमने देखना है 150 से लेके 152 तक कितने हैं। 150 से लेके 152 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने हैं, 7। तो 7 को लिखते हुए आपने इस अंदाज में लिखना है कि 1, 2, 3, 4 लाइनें लगानी है। जो 5वीं लाइन है वो आपने इस तरह इनके ऊपर लगानी है। ये 5 पूरे हो जाएंगे, फिर 2 लाइनें और लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 6 और 7। अब ये 7 यहाँ पे लिखा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, इसी तरीके से 153 से 155 तक देखना है, तो वो 5 है, हमने 5 लिख ली है। फिर 156 से 158 तक वो 4 है, हमने 4 लिख ली है। फिर 159 से 161 तक वो 4 थे, हमने दोबारा 4 लिख लिए।
फिर 162 से 164 तक एक था, हमने एक लिख लिया। 165 से 167 तक दो थे, हमने दो लिख लिए। अब हमने इस फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेना है। 4 3 7 5 4 4 1 2, इन सब को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 30। अब इसी के अंदर वो पूछ रहे हैं कि लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या है। लास्ट 3 क्लासेस, आखिरी 3 क्लासेस कौन सी हैं? 1 2 3, ये 3 क्लासें आखिरी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 1 और 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम बुक से रीड करते हैं। गिवन बिलो आर द वेट इन किलोग्राम ऑफ 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट्स का वेट बता दिया गया है। हाई स्कूल के जो बच्चे थे 30, उनका वेट दिया गया है। टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट। क्लास लिमिट यानी जो उनके दरमियान गैप है वो आपने 5 तक लेना है। प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है। एंड कंस्ट्रक्ट आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हमने बनानी है। इसमें भी सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे जो कि 15 है, फिर सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे जो 44 है। साइज़ ऑफ क्लास लिमिट उसने बता दी है 5। अब हमने सबसे पहले क्या करना है? डाटा को अरेंज करना है। तो इसमें भी मैंने डाटा अरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, 15 18 21 से ले के 44 तक। अब हम इसकी क्लास लिमिट लिखेंगे। क्लास लिमिट में उसने हमें साइज़ बता दिया है कि 5 का साइज़ है। ठीक है, तो 15 से शुरू करना है। 15 16 17 18 और ये 19, तो टोटल कितने बनते हैं? 5। तो 15 से 19 तक, फिर दूसरी 20 से 24 तक, फिर 25 से 29 तक, फिर 30 से 34 तक, 35 से 39 तक, 40 से 44 तक। अब इनको टैली मार्क उसी तरह 15 से 19 देखने हैं कितनी बार आया है, कितने नंबर आए हैं। तो वो 2 नंबर आए हैं। टैली मार्क में 2 लाइनें लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 2। फिर 20 से 24 तक देखना है कितने नंबर आए हैं, वो 3 हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। फिर 25 से 29 तक देखने हैं, तो वो बनते हैं 5। तो हमने 4 लाइनें लगाई हैं, 5वीं लाइन इसके ऊपर लगा दी है, यूँ इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 5। 30 से 34 तक ये टोटल 10 है, तो 5 का ग्रुप हमने एक बना लिया है, 5 का दूसरा ग्रुप बना लिया, तो ये 10 हो जाएंगे। 35 से 39 तक ये टोटल जो है वो 6 है, तो 1 2 3 4, ये 5वीं इसके ऊपर और साथ में एक और लाइन लगाएंगे 6, तो ये बन जाएगा 6। उसी तरह 44 से 44 तक 3 है, तो हम लिख लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 लिख लेंगे। ठीक है, 44 से 3 तक आपने देखना है। यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, टैली मार्क में 3। 44 से 40 से 44 तक, 40 से 44 तक वो हम चेक कर लेते हैं। 40 से 44 तक, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 है, तो यहाँ पे एक और लाइन लगाएंगे तब टैली मार्क पूरा होगा ये। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। अब इनको हमने क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 30।
अब इसके अंदर हमने और क्या मालूम करना था, हमने पॉलीगॉन ग्राफ बनाना था। तो उसके लिए हमें चाहिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने मालूम करना है। मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, ये जो आपकी क्लास लिमिट है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे, 15 + 19, ठीक है, और 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 34 डिवाइड 2, 34 को 2 पे डिवाइड करें 17। तो ये इस तरीके से आप मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसकी क्लास लिमिट सेम होगी ना, यानी जिनके क्लास लिमिट के दरमियान गैप एक जैसा होगा, उसकी पहली तो आप इस तरह कैलकुलेटर से निकाल लें कि पहले दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो निकालने वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो आपके पास जो पहला मिड पॉइंट है उसमें आपने 15 से 19 के दरमियान जो गैप है ना, जैसे 5 का गैप है तो इसमें 5 ऐड कर दें। जैसे 17 में 5 ऐड करें 22, 22 में 5 ऐड करें 27, और 27 में 5 ऐड करें 32, 32 में 5 ऐड करें 37, और 37 में 5 ऐड करें 42। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मिड पॉइंट भी इसका निकाल सकते हैं। अब हमने पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है। उसके लिए हमने एक एक्स एक्सिस के अलांग लाइन लगानी है, फिर दूसरी वाई एक्सिस के अलांग लाइन लगानी है। नीचे जो हमारे पास होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट जो हमारे पास स्टार्टिंग हो रही है वो 17 से हो रही है, और इसका जो आखिरी मिड पॉइंट है वो 42 है। तो एक्स एक्सिस पर हमने मिड पॉइंट लिया है, तो इस पे आपने निशान लगा लेने हैं, 17, 22, 27, 32, 37, 42, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह इसलिए लिए ताकि निशान लगाने में आसानी हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप 5 का डिफरेंस रख के भी इसका यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इस तरह बनाया है ताकि ये ग्राफ बनाने में आसानी आ जाए और आपको समझ भी सही आए, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस के अलांग हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से, और मैक्सिमम कहाँ तक है, 10 तक। तो हमने क्या किया है, इसमें 2 का डिफरेंस रख लिया है, 0, 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो 17, जब मिड पॉइंट 17 था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2। ये फ्रीक्वेंसी 17 हो जाएगी, और सॉरी मिड पॉइंट 17 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। ये निशान लगा लिए। स्केल की मदद से निशान लगाएंगे तो आपका ग्राफ सही बनेगा। उसके बाद मिड पॉइंट 22 था, तो 22 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3। तो ये 3, 4 और 2 के दरमियान 3 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिए। उसके बाद अगला मिड पॉइंट है 27, 27 की फ्रीक्वेंसी है 5, तो 4 से थोड़ा सा ऊपर 5 होगा, उधर निशान लगा लेंगे। फिर आगे 32 है, 32 का हमारे पास क्या आता है, 32 का आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 10, तो ये 10 के सामने निशान लगा लेना है। इसी तरह 37 है, 37 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, तो 6 के सामने निशान लगाएंगे। 42 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, तो उसके 4 के ऊपर निशान लगा लेना, ठीक है। अब ये जो निशान आपने लगाए हैं इनको आपने मिला देना है। तो ये इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे, ये ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपके पास जो है वो ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 4, अब नंबर 4 क्वेश्चन हम बुक से पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 100 में से जो नंबर हासिल किए हैं इंग्लिश टेस्ट में वो उसने बता दिए हैं। हमने क्या करना है, क्लासीफाई दी डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है।
टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। क्लास लिमिट यानी इनके दरमियान जो वक्फा है वो 6 का रखना है। उसके बाद आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने वो क्लास बतानी है जिसकी कम से कम फ्रीक्वेंसी आई है, और फिर हमने हिस्टोग्राम को भी बनाना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे जो कि 33 है, फिर सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे जो कि 62 है। साइज़ ऑफ क्लास लिमिट उसने बता दी है 6। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे। तो ये डाटा मैंने अरेंज कर लिया है 33, 40 से लेके आगे 62 तक। अब इसकी क्लास लिमिट बनाएंगे। क्लास लिमिट में उसने 6 का गैप बताया है, तो हमने 6 का गैप इसके अंदर रखना है। तो 33 से 38 तक, ठीक है। तो ये 33, 34, 35, 36 और 37, ठीक है। उसके बाद ये 38 हो जाएगा, ठीक है, ये 38 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना गैप है इसमें, 6 का। तो इसलिए हमने इसको बना दिया 33 से 38 तक, फिर 39 से 44 तक, फिर 45 से 50 तक, फिर 51 से 56 तक, फिर 57 से 62 तक। तो अब टैली मार्क के लिए हमने क्या करना है, देखना है 33 से 38 तक कितने नंबर आए हैं। तो 33 से 38 तक इसमें एक ही नंबर है, टैली मार्क 1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, 39 से 44 तक देखने हैं, वो 6 है, हमने 6 लिख लिया है। इसी तरह 45 से 50 तक ये 15 है, तो हमने 5 का बना लिए, तो 15 लिख लिए। फिर 51 से 56 तक देखना है, तो वो 4 थे, तो 4 लिख लिए। 57 से 62 तक देखना है, वो 6 थे, तो 6 लिख लिए। अब इन सब को हम प्लस कर लेंगे। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 32, ठीक है, ये 32 आ जाएगा। अब इसके लिए हमें क्लास बाउंड्री भी चाहिए। क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, वो कैसे लेते हैं। क्लास बाउंड्री लेने के लिए जो आपकी लोअर लिमिट होती है ना, इसमें से आपने 0.5 माइनस करना है, और इसमें जो अपर लिमिट होती है उसमें आपने 0.5 ऐड करना होता है, ठीक है। अब जैसे 33 में से हम 0.5 माइनस करेंगे कैलकुलेटर के साथ, तो हमारे पास 32.5 आएगा, और जब इसमें ऐड करेंगे तो 38.5 आ जाएगा। तो यही हमने क्लास बाउंड्री इसमें ली हुई है। ये देखें 32.5 से 38.5, फिर 38.5 से 44.5, फिर 44.5 से 50.5, और फिर 50.5 से 56.5, और 56.5 से 62.5, ठीक है। अब हमने बतानी है कि लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास है 33 से लेके 38 तक। ये देखें, इसमें फ्रीक्वेंसी A1 है, इस वजह से इसकी लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी 1 होगी, ठीक है। तो ये हमने 33 से 38 तक 1 लिख लिया। अब हमने इसके दरमियान और क्या करना था, इसको क्वेश्चन 4 में हमने हिस्टोग्राम भी इसमें बनानी है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलांग लाइन लगानी है, फिर वाई एक्सिस के अलांग लाइन लगानी है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्लास बाउंड्री को लिख लेना है, जैसे 32.5 से 38.5 तक। फिर आपने लिख लेना है 44.5, ठीक है। ये ग्राफ बनाते हुए आपने पहले लेनी है 32.5 से 38.5, फिर आपने 44.5,
फिर 50.5, फिर 56.5 और फिर 62.5। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वैल्यू ले लेनी है। तो ये हमने वैल्यू ले ली है। उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास शुरू हो रही है 1 से शुरू हो रही है, और ये मैक्सिमम इसमें वैल्यू क्या होगी 15। तो हमने क्या किया, इसमें 3 का गैप बनाया है और उस वाले से हमने फ्रीक्वेंसी ली है। तो ये देखें 3, 6, 9, 12 और 15, ठीक हो गया। उसके बाद अब ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले जो था वो 32.5 से 38.5 तक था, वो है फ्रीक्वेंसी उसकी 1, ठीक है। तो ये 0 के बाद 1, इसलिए यहाँ हमने निशान लगाना है, ठीक है। और इस तरीके से तो वो कहाँ तक है 38.5 तक, ये इस तरह 38.5 यहाँ तक, फिर इसको मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 38.5 है वो 6 तक है, 6 तक इस लाइन को लेके जाना है, स्केल की मदद से लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद फिर इस लाइन को इस तरह कर लें। आगे 44.5, 44.5 का 15 है, तो यहाँ से शुरू करना है 44.5 ये यहाँ तक। उसके बाद 50 से 56.5 है, 56.5, तो 56.5 वो हमारे पास है 4 तक, तो वो 4 वाला ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक 4 वाला हमसे मिस हो गया, हमने 50 बल्कि ये सॉरी ये लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 वाला, ये 4 वाला बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने 56.5, ठीक है, 56.5, फिर 62.5 है, 62.5 वाला 6 है, तो ये 6 वाला हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 1 मिनट। नंबर 5, फ्राम द टेबल गिवन बिलो ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने एक ड्रा करनी है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें वेट दिया गया किलोग्राम्स में और नीचे ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो वेट हमें दिया गया है 10 से 14 तक, 15 से 19 तक, 20 से 24 तक, 25 से 29 तक, और फिर 30 से 34 तक, 35 से 39 तक। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, 17, 23, 30, 22 और 13। अब हमने क्योंकि हिस्टोग्राम इसकी बनानी है, तो इसके लिए हमें मिड पॉइंट भी चाहिए और क्लास बाउंड्री भी चाहिए। तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। अब 10 से 14 तक का कितने का इनमें क्लास इंटरवल है, यानी कितना इनके दरमियान गैप है, तो ये 5 का गैप बनता है, ठीक है। 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है, 5 का गैप बनता है। तो 12 में 5 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 5 ऐड करेंगे 22, 22 में 5 ऐड करेंगे 27, 27 में 5 ऐड करेंगे 32 और 32 में 5 ऐड करेंगे 37। अब हमने इसकी क्लास बाउंड्री लेनी है। क्लास बाउंड्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास वेट दिया गया है इसकी लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो उस हवाले से ये बनेगा 9.5 और 14.5, 14.5, 19.5, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5
और 39.5। ठीक है, ये हमने इसका जो है वो टेबल बना लिए। अब हिस्टोग्राम के लिए हमने क्या करना है, 2 लाइनें ड्रा करनी है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने क्लास बाउंड्री लेनी है। क्लास बाउंड्री कैसे लेनी है, 9.5 से लेकर 14.5, और उसके बाद जितनी भी वैल्यू लिखनी है उनकी अपर लिमिट लिखनी है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है ना 9.5 से 14.5, ये लिख के फिर सब की आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5 और 39.5। तो ये देखें, इसमें मैंने इसी फॉर्म में ली है ये। ठीक है, और इस तरफ हमने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, और ये 0 से लेके मैंने 35 तक लिए। ठीक है, 5 का इसमें डिफरेंस रखे। तो सबसे पहले जो है वो 9.5, ये 9.5 से 14.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। ठीक है, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो 6 होता है, इस वजह से हम इस यहाँ से शुरू करेंगे, ये इधर तक। ठीक है, उसके बाद 14.5 है, 14.5 से शुरू करना है, और 14.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17 यानी 20 से थोड़ा सा पीछे। ठीक है, तो ये देखें 20 से थोड़ा सा पीछे और 15 से थोड़ा सा आगे, ये हमारे पास 17 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 19.5 पे अगर देखें 19.5, ये 23 है, तो 20 से आगे बनेगा। तो ये देखें, ये 20 है। ठीक है, 20 से आगे 23, ये। ठीक है, उसके बाद 24.5, ये 24.5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। तो इसकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ये 24.5 और ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। उसी तरीके से हमने 29 का, फिर 34 का और फिर 39 का इसी तरह हमने चेक किया। ठीक है, फिर हमने क्या कर देनी, इस तरह इसकी बिल्डिंग सी बना देनी है, इनके ब्लॉक से बना देने। उसके बाद आपने क्या करना है, ये इन दोनों के सेंटर में आपने निशान लगाना है। एक यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसके सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, और ये देखें 39 और 44 के सेंटर में हमने लगाना है। ठीक है, ये मैंने 44.5 से मिला दिए, 44.5 से नहीं आएगा बल्कि ये यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा ये ग्राफ। ठीक है, ये लाइन इधर से आती हुई इसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इस इधर से देखें तो ये इन दोनों के सेंटर से ये यहाँ से हमने शुरू करना। ठीक है, तो ये हमारा ये ग्राफ भी मुकम्मल हो चुका है। नंबर 6 है, द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम। एक सिक्के को 5 दफ़ा गिराया गया और जितनी बार हेड आया वो नोट कर लिए गए। ठीक है, मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनानी है फ्राम द इंफॉर्मेशन जो हमें मालूमात दी गई है। ठीक है, उसके मुताबिक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डाटा दिया गया उसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ये अरेंज फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर जितनी बार हेड आया उनको लिख लेना है। अब जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ये नंबर थे, इसलिए 0 से लेके 5 तक हमने बना लिए। अब टैली मार्क में क्या करना है, 0 देखना है कितनी बार है। अब जैसे यहाँ पे अगर 0 देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 टाइम है, तो ये 5 टाइम हमने टैली मार्क की है और फिर 5 फ्रीक्वेंसी लिख दी है।
फिर 1 देखना है, 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम है। तो ये 5 का एक इलादा बना लेंगे और 2 इलादा बन जाएंगे, तो इनको फिर इकट्ठा करके 7 लिख देंगे। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह 2 का क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बनता है, बल्कि 7 नहीं, टोटल ये बनते हैं 9 बनते हैं। ठीक है, 2 वाला 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे 2 और आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखे, 9 लिख लिया। यहाँ पे मैं इधर बना देता हूँ ये 2 और ये 2। उसके बाद जो है 3 का देखने, 3 कितनी बार है, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो जाएगा। फिर 4 वाला, 4 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 कितनी बार है, 5 जो है वो 6 बार है, वो हमने लिख लिया। अब इन सब को प्लस कर लेंगे तो आपके पास इसका सम आ जाएगा 50। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये इसका बना दिया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10, 10th क्लास के स्टूडेंट के मैथ की क्वेश्चन दिए गए, वो नंबर दिए गए हैं। टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इनके ये ग्रुप बना दिए गए हैं और साथ इनकी फ्रीक्वेंसी। हमने क्या करना है, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स लिखेंगे 35 से 37 तक, 38 से 44 तक, 45 से 54 तक, और 55 से 61 तक, 62 से 67 तक, और 68 से ये बन जाएगा 72 तक। अब इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, इसकी 12, इसकी 16, इसकी 13, इसकी 9 और ये 3। अब हमने क्या करनी, इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है। ठीक है, क्लास बाउंड्री इसलिए बनाई जाती है ताकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपस में रिपीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो यूँ बन जाएगा ये 34.5 टू 37.5, फिर 37.5 से 44.5 तक, फिर 44.5 से 54.5 तक, फिर 54.5 से 61.5 तक, 61.5 से 67.5 और 67.5 से 72.5। ठीक है, आप देखा जाए ना तो 35 से 37 के दरमियान जो क्लास इंटरवल है वो है 135, ठीक है, 36 और 37, 3 के। ठीक है, क्लास इंटरवल इनके दरमियान कितने, 3 का। फिर 38 से 44 के दरमियान तो ये 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है, 43 और 44। देखें ऊपर वाले में 3 था, नीचे वाले में ज़्यादा क्लास इंटरवल आ रहा है। इसमें भी चेंज है, इसमें भी। जब हर एक में चेंज हो तो हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ ले लेते हैं। ठीक है, अब विड्थ को कैसे मालूम करनी है, विड्थ मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना। यानी 37.5 में से आपने 34.5 माइनस करने, तो आपके पास विड्थ क्लास की आ जाएगी। जैसे इसकी विड्थ जो है वो 3 है, इसकी विड्थ 7 है, इसकी विड्थ 10 है, और ये 61.5 में से जब इसको माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 67.5 में से ये माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और 72.5 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, यानी हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को खुद अरेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई है इसको इसके क्लास इंटरवल यानी विड्थ से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, यानी 2 डिवाइड 3 करेंगे तो 0.5 आएगा, फिर 12 डिवाइड 7 करेंगे 1.7 आ जाएगा,
फिर 16 डिवाइड 10 करेंगे तो 1.6। इसी तरीके से ये हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसका हम वो ग्राफ ड्रा करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास थी वो 0 से शुरू हो रही थी। ठीक है, यानी मिनिमम जो इसकी वैल्यू जो है वो 0.6 से लेके जो मैक्सिमम है इसकी 1.9 तक आ रही है। ठीक है, इसलिए वाई एक्सिस के ऊपर हमने इसको 0 से शुरू की है और 2 तक ले गए। ठीक है, ये इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमने क्लास बाउंड्री ली है, क्लास बाउंड्री 34.5 ली है, फिर अपर लिमिट, फिर उससे आगे वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, फिर ये लिमिट, ये इस तरीके से हम इनको लिख लेंगे एक्स एक्सिस पर। अब सबसे पहले हमने देखना है कि 34.5 की क्या थी। 34.5 की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी 0.6, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा। ठीक है, 5 से थोड़ा सा ऊपर मैंने ये यहाँ तक इसको लिए ताकि आपको ग्राफ वाज़ेह हो जाए। ठीक है, 0.5 से ऊपर जो है ये 0.6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन यहाँ तक लेके जानी। ठीक हो गया। फिर 37.5, 37 का अगर देखें तो 37.5, तो ये 37.5 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। ठीक है, तो ये 37.5 और 12 ये यहाँ पे इसकी आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 54.5 है। 54.5 की क्या है 1.6। ठीक है, 1.6, तो ये 44.5 से ये 6। इसी तरह फिर 54.5 का, अब 54.5 का क्या है, 54.5 की 1.6 है, तो ये 54 की 1.6 कर दी है। ठीक है, उसके बाद हमने 61.5 की 1.9 है, 1.9। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक वो ये 1.9 बनेगी। ठीक है, उसके बाद 67.5 इसकी बनती है 1.5, तो 1.5 के सामने इसके निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 61.5 और ये इसी तरह 62.5 है, तो इसकी बनेगी 62.5 की आएगी, सॉरी 72.5 की आएगी 0.6। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको भी निशान लगा लिए। ठीक है, फिर इसको आपस में मिला देंगे तो ये इस तरह का आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर दी फॉलोइंग ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, यानी जो काम इधर किया था इसी तरह इधर भी करना है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। तो क्लास लिमिट हमने लिख लिया 5 से 8 तक, 8 से 12 तक, 12 से 20 तक, 20 से 25 तक, 25 से 27 तक, 27 से 32 तक की फ्रीक्वेंसी लिख ली है। 2, 12, 25, 32, 14 और 5। अब इनकी विड्थ निकालनी है। 8 में से 5 माइनस करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे, 20 में से 12 माइनस करेंगे, 25 में से 20 माइनस करेंगे, 27 में से 25 माइनस करेंगे, तो यूँ ये हमारे पास इसकी विड्थ आ जाएगी 3, 4, 8, 5, 2 और 5। ठीक है, उसके बाद हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हाइट के लिए आपने फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करना है। 2 डिवाइड 3 0.6, 12 डिवाइड 4 3, 25 डिवाइड 8 3.1, 32 डिवाइड 5 6.4 और 14 डिवाइड 2 14 डिवाइड 2 7 और 5 डिवाइड 5 1। ठीक है,
अब इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है, 0 से शुरू करना है, ठीक है, 0 से लेके 7 तक, और नीचे हमने 5 का डिफरेंस करके हमने इसका बना लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो है वो 5 से है, ठीक है, 5 का क्या आ रहा है 0.6, तो ये 5 हो जाएगा और ये 0.6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास है 10, ठीक है, 10 का 10, सॉरी, इसके बाद हमारे पास 12 है, 12 है। जब 12 है तो ये 10 से थोड़ा सा आगे बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा, ये गलती से मैंने यहाँ से बना दी, ठीक है, ये इधर से बनेगा, ठीक है, ये वाली लाइन इसकी बनेगी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है 20 का, तो ये 20 है, 20 का कितना है, 20 का 3.1, तो ये 3.1 यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। उसी तरीके से फिर हमने देखना है 25 का, 25, ठीक है, इसी तरह 30 और फिर 35, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इसका जो है वो ग्राफ बना लेना, फिर इनके मिड पॉइंट पे निशान लगा के ना, यूँ ये यहाँ पे इनके मिड पॉइंट पे आपने निशान लगाने, ठीक है, और फिर लाइन लगा देनी है, तो ये इस तरीके से आपके पास जो है ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यूँ ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज तक से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।